पॉलिनोमियल। ठीक है, पता है कि इसका वर्टेक्स मतलब क्या होता है, क्या कहाँ होता है, जहां पर ये जो आपका ये जो शेप आपका जहां पर टच कर रहा है, जहां लाइक कर रहा है, वहां उसका वर्टेक्स मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये इसका वर्टेक्स होता है। तो बेटा यहाँ पर इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर। बेटा ये हमने कैसे फाइंड किया, ये आपका आता है इस इक्वेशन से। कैसे आता है देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस 0। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो ये पॉइंट होते हैं आपके, ये जो पॉइंट हैं, ये शो करते हैं किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स को। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये 0 0 है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर इसका वर्टेक्स क्या आ रहा है, ओरिजिन पर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब x ये आपका किस फॉर्म में होता है बेटा, ये आपकी इस फॉर्म में होती है इक्वेशन, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस y1। तो यहाँ पर x1 y1 जो होता है वो इसके वर्टेक्स होते हैं किसी पैराबोला के। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये है ना, तो इसलिए इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अपने केस सर में आपने ये क्या करा सर ये क्या करा, x माइनस 0 बेटा, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, देखो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा। एक्चुअली क्या होता है, ये होती है इसकी बेसिकली इस टाइप की इक्वेशन होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस y1। x1 y1 क्या शो करते हैं, किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स शो करते हैं। तो अपने केस में यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ तो बेटा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। यदि हम इसको बेटा, अब अपने केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, उसकी हम देखते हैं, उसकी इक्वेशन बेटा किस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हम सबको पता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को इन पैराबोलास की फॉर्म में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। मतलब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलास इक्वेशन। ओके, देखो बेटा ध्यान से आप देखते जाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने किया मल्टीप्लाई, मैं इसको दोबारा कर दूंगा एक्सप्लेन दोबारा, यहाँ पर पहले एक बार देखो सब। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को इस टाइप की इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ। ओके, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4a। मैंने कर दिया इसको, बोथ साइड्स किससे, 4a से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 4ay, ये आपके सब 4a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 4abx, और ये आपका हो जाएगा 4ac। आपने क्या किया है, बोथ साइड हमने इसको 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो गया 4ay, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4abx प्लस 4ac। अब मैं यहाँ पर और एक चीज और करना चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एड एंड सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर इन RHS ऑफ इक्वेशन। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो इसका RHS पार्ट है, इसमें मैंने क्या किया है, बी स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट किया। बट इसको आप देखते जाओ, आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो 4ay, मैंने इसके RHS पार्ट में क्या किया है, बी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, तो ये आपका भी है 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx। हमने क्या किया है, बी स्क्वायर ऐड कर दिया और बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये आपका 4ac पार्ट ये वाला आ गया एज इट इज। ऐसा करने से हुआ क्या, मेरे को एक एडवांटेज हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो बेटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं किसका होल अपने पास क्या आएगा, हम देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, 4ay इक्वल टू ये आ जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, इतने पार्ट से क्या करो आप, माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से अपने पास क्या बच गया, b स्क्वायर माइनस 4ac बच गया। ओके, और अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, मैं इस पूरे पार्ट को सर शिफ्ट इसका रीजन क्या है, अपन ने ये क्यों किया है, मैं आपको वही तो सब्ट्रैक्ट बेटा हम क्या कर मल्टीप्लाई? रहे हैं, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको उस पैराबोला के वर्टेक्स मिल जाएंगे, वर्टेक्स से हम आगे बढ़ेंगे जो आपको पढ़ना है। तो बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसको स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं सारे यहाँ पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद देखो बेटा, अब अपन क्या कर रहे हैं, मैं इस पूरे पार्ट को शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये अभी माइनस का है पूरा पार्ट, देखो माइनस का है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो उसको मैं ऐसे बोल दूं 4ay, ये आपका प्लस का हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac
इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पर बच रहा है इस तरीके से, क्या 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉमन लिया है 4a, तो अंदर बेटा क्या बचेगा, ये तो बच जाएगा भाई। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ मैं ऐसा बोल दूं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आ जाएगा 4a। ऐसा करते हैं क्या, जहां पर नहीं है मैंने इसको एक सिंगल टर्म मान रखा है, जहां पर नहीं है वो डिवाइड में आ गया। यहाँ मैंने क्या किया, पहले अंदर से मैंने 2a कॉमन निकाला, तो कितना बचेगा, x प्लस बी अपॉन 2a। ओके, और ये पूरा होल स्क्वायर है। थोड़ा सॉल्व करें इसको तो देखना, इसको तो आप ऐसे ही बोल दो अभी 4a, ये आपका है y प्लस ये बच रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। यहाँ अपने पास देखो मैं इस 2a को बाहर ला रहा हूँ इस स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, और कितना बच जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से ये 4 से 4 करो कैंसिल, और एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ तक कुछ सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, आप थोड़ा इसको अपन आगे करते हैं सॉल्व। मैं ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल एज्यूम कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट पेज अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो मेरे को क्या मिला था, यहाँ आपका ये पूरा कैंसिल हो गया, y प्लस इसको मैं d बोल रहा हूँ, y प्लस d अपॉन 4a, मैंने इसको सिंगल वेरिएबल एज्यूम कर लिया, d अपॉन 4a, ठीक है, इक्वल में बेटा यहाँ अपने पास क्या बच रहा है, एक a बचेगा और x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एक a बचेगा और बचेगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो आपको समझ में आएगा, मैं इस a को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन a, और ये आपको मिला है कुछ इस तरीके का, y प्लस d अपॉन 4a इक्वल टू, ये आपको मिला है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको ऐसा लिख दूं, एक ही बात है, इसको आपको और समझ में आ जाएगा, तो ऐसे लिख दो, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a y प्लस d अपॉन 4a। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको कुछ ऐसी फॉर्म मिल रही है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, बेटा 4a और a ये तो बेटा कांस्टेंट पार्ट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, 1 अपॉन a हो या 4a हो, ये आपका कांस्टेंट पार्ट है। आप इसको देखो, यदि मैं इस पूरे को x बोल दूं अंदर वाले पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म मिल रही है क्या बेटा, जरा बताओ सब। आपको ये बताऊं, यहाँ पर देखो, एक मिनट देखो, यहाँ पर देखना बेटा, ये मैं जरा मैं यदि मैं इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दूं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा आपको वर्टेक्स मिल जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, मैं इसको उस फॉर्म में अरेंज करता हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, x माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन 2a लिख दें बेटा, लिख दें, आपको देखो माइनस माइनस प्लस ही हो गया, ये आपका 1 अपॉन a है ही पहले से, और इसको ब्रेक कर दो किसमें, y माइनस माइनस डी अपॉन 4a अपन ने ब्रेक कर दिया। तो मुझे बताओ अब इस पैराबोला के वर्टेक्स क्या आएंगे, इस पैराबोला के जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, समझ में आ रहा है क्या बेटा, आपको उस चीज का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आपको दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। यदि आपका यहाँ पर जो a है, आपको इस a से मतलब है इफ, यदि आपका a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इफ a ग्रेटर देन 0, देन इस केस में क्या होगा, देन पैराबोला, जो आपका पैराबोला बनेगा, देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स, मतलब वो कहाँ ओपन होगा, वो अपवर्ड्स ओपन होगा। कहने का मतलब क्या है, उसकी शेप कैसी बनेगी, यदि मैं रफली ड्रॉ करता हूं तो कुछ उसकी शेप ऐसी बनेगी, या तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, क्योंकि ये पैराबोला आपका क्या हो रहा है बेटा, ओपन हो रहा है अपवर्ड्स। तो यदि आपका एक 0 है तो पैराबोला क्या होगा, ओपन्स अपवर्ड्स। ऐसे आपसे बेटा 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपका a क्या होगा, लेस देन 0 होगा, a लेस देन 0, देन पैराबोला क्या होगा, ओपन्स डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स, यस सर, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। तो आपको ये दो पॉइंट जो आपके 10th में इससे क्वेश्चन पुट अप होगा 1 मार्क में, वो ये है, यदि a ग्रेटर देन 0 तो ओपन अपवर्ड्स, और इसमें क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड्स, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ओके बेटा, तो ये दो पॉइंट आपको बहुत मेनली यहाँ पर। अब इसके जरा अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर दो चीज क्या देखी कि आपको ये दो पॉइंट तो मेनली आपको यहाँ पर याद रखने ही रखने हैं। अब अपने पास एक मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखने चाह रहा हूँ, यदि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो मैंने कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उस केस में एक तो आपने देखा कि उसकी शेप क्या होगी, हमेशा पैराबोला होगी, हमने कल भी डिस्कस किया था। शेप क्या होगा, हमेशा पैराबोलिक कर्व होगा, फिक्स है, हमेशा आपको मिलेगा पैराबोला। और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जल्दी बोलो,
नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, मैक्सिमम 2 जीरोस, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस, क्योंकि बेटा इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इस चैप्टर में अपन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे ना? नहीं, वो अपना जो आपका चैप्टर यहाँ Yes, पर देखो बेटा, तो इसमें जीरोस कितने होंगे आपके, मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। ये आपको 2 पॉइंट यहाँ पर मेनली याद रखने हैं, तो इससे ज्यादा आपके जीरोस नहीं होंगे, और वो तो हम देख चुके हैं। सपोज बेटा आपका ये कोई कर्व है, सपोज मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, सपोज आपको कुछ कोई पैराबोला इस तरीके से बन रहा है, ये आप तो बेटा बताओ इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे। जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, देखो बेटा एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये है। आपको हमेशा क्या देखना है, कोई भी कर्व या लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके जीरोस होंगे। तो यहां से इसके जीरोस कितने होंगे, ये होंगे 2 जीरोस। ओके बेटा, इतना क्लियर है। ये 1 पॉइंट सवाल क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा, वो आपको यहाँ पर करने हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, उस कर्व से आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है कि ए बी सी की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ओके बेटा, देखो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक करके यहाँ पर कर्व बनाता हूँ। सबसे अपन पहला कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, एक मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उससे अपने को ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सपोज ये आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक मिनट, ये कुछ आपको इस तरह से दिया है बेटा, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका एक पैराबोला है, ओपन्स डाउनवर्ड्स है। ओके बेटा, ये आपका पैराबोला है, ओपन्स डाउनवर्ड्स है। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ये आपका वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स दिया हुआ है। जो हमने पढ़ा था, आपका वर्टेक्स जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ये आपको वर्टेक्स दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ, क्वेश्चन में आपसे ऐसे बोल रखा है बेटा, ऐसा आपको एग्जाम में दे देगा, आपसे बोलेगा आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी के साइन यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ए पर। तो यहाँ बताओ ए आपका क्या होगा, लेस देन 0। प्रॉब्लम होगा बेटा, ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो आपने ए का साइन निकाल दिया। बी पर आते हैं। पहले आप देखो बेटा, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अपन बी पर देखो, ये बी का बहुत आपके पास मेन यहाँ पर टॉपिक है, ध्यान से समझना। बी आपका आएगा इससे, आप बेटा आपके पास क्या है, माइनस बी अपॉन 2a है। अब बेटा थोड़ा सा ये सोचो, मुझे ये बताओ सोच के आप सब, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा किसका होगा, प्लस का होगा, मतलब ये आपका प्लस का हो रहा है, माइनस बी अपॉन 2a। तो अब थोड़ा सा बेटा इस पर ध्यान देना। यदि आपको एक एग्जाम्पल लेके देखो, यदि बेटा आपके पास -1 है, बेटा -1 आपका लेस देन 0 होता है। यदि मैं आपसे बोलना चाहूँ बेटा 1, तो बेटा 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो थोड़ा सा इस पार्ट को आप यहाँ पर समझो। बेटा हम क्या करते हैं, यदि आपके पास कोई भी ऐसी इनइक्वलिटी है जिसमें आपके पास माइनस लगा हुआ है, तो यदि मैं इसमें करता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, यदि हम किसी भी इनइक्वलिटी में बेटा मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से बोथ साइड, यदि हम किसी भी इनइक्वलिटी में हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये साइन चेंज भी हो जाता है। लेस देन होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। बेटा आप इस पर ध्यान दो। बेटा यदि आपके पास -1 लेस देन 0 था, आपने यहाँ पर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा माइनस का क्या प्लस हो गया। और साथ में यदि आप इसको ऐसा करते अभी, तो बेटा ये तो आपका रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं बेटा 1 तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है कि यदि आप किसी इनइक्वलिटी को माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसके साथ में क्या होता है, इसका भी साइन चेंज होता है। लेस देन था तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। बेटा इतना पार्ट सबको समझ में आया क्या, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। जरा आपको एक और लो, सपोज बेटा -2 है, -2 क्या है, लेस देन 5। बेटा सबको पता है, मैं सबको पता है बेटा ये कि -2 क्या है, लेस देन 5 है। यदि मैं अब इसमें ऐसा कर दूं कि सपोज आप ऐसा बोल दो, यदि हम ऐसा करें कि मल्टीप्लाई, यदि आपने केवल ऐसा किया कि मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड, तो बेटा आप क्या लिखोगे, ये माइनस का हो गया 2, और आपने ऐसा बोल दिया, ये कर दिया। तो बेटा ये तो बताओ, ये बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है ना। तो इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप यदि आपने इसका साइन चेंज कर दिया, यदि आपने ये लगा दिया, तो बेटा देखो अब हो जाएगा ट्रू, अब होगा ट्रू, होगा क्या बताओ, अब तो सही है ना। तो टू आपका क्या है, देखो -5 से बड़ा है ना। तो इसलिए मैंने आपको बेटा यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है कि यदि आप किसी भी इनइक्वलिटी के अंदर
बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ में उसका साइन चेंज भी होगा, मतलब ये जो है ये भी चेंज होगा, लेस का होगा ग्रेटर, ग्रेटर का हो जाएगा लेस। मैं सबको ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? पूछो अभी नहीं आया तो पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करूं। सबको आया बेटा? हिमानी, इंशिया, परिधि, सबको समझ में आया क्या बेटा ये वाला कंसेप्ट? यस सर। आया बेटा? आ गया इंशिया, सर। इंशिया बेटा आया क्या? यस सर। हाँ बेटा परिधि, आपको आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखो बेटा यही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर देखना, देखो बेटा माइनस बी अपॉन टू आपका क्या ग्रेटर देन जीरो है। यदि मैं यहाँ पर करता हूँ बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई तो बेटा क्या बन जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा बी अपॉन टू, इसका हो जाएगा साइन चेंज, और जीरो तो आपका कुछ भी तो जीरो आपका जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो माइनस प्लस का होता नहीं है। बेटा अब ये समझ में आया आपको? ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो बेटा ये माइनस का प्लस हो गया, इसका साइन चेंज कर दिया, और ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। ये समझ आया बेटा? थोड़ा सोचो बेटा, सबब मुझे बताओ कि यहाँ पर b आपका क्या होगा, लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो? ये सोच के बताओ। आपको पहले से ये गिवन है कि आपका a लेस देन जीरो है, तो आपको यहाँ पर b क्या रखोगे जिससे कि आपको हमेशा ये लेस देन जीरो मिले? इसमें से कौन सा होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, सब टाइम है आपके पास। b should be greater than 0। ओके, और बेटा कोई और सब सोचो। हिमानी, इनसे आप परिंदा सोचो जरा कि b यहाँ पर क्या होना चाहिए। सोच, थोड़ा बड़ा सोच, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दो, सोचो कि b यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो, जिससे कि आपका ये जो आपकी पूरी कंडीशन है ये आपकी ट्रू होनी चाहिए। ऐसे आपको सोचना है बेटा, थोड़ा सोचो। हिमानी कुछ दिमाग में आया? लेस देन जीरो। बोलो बेटा। लेस देन जीरो सर, लेस देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो। और बेटा हिमानी? यस सर, लेस देन जीरो ही। ठीक है, परिधि बेटा आपने कुछ सोचा क्या होना चाहिए? सर लेस देन जीरो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा बेटा, आप देखो एक बार ध्यान दो, सब जगह ध्यान दो बेटा। अपने पास ग्रेटर होगा लेस होगा, मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर होगा ग्रेटर देन जीरो। क्यों होगा देखो एक बार सोचना बेटा, क्यों होगा देखो बेटा, एक बार यहाँ पर ध्यान दो बेटा। आपके पास सर b a अपॉन तो 0 से छोटा हो ही गया सर, a तो 0 से छोटा हो ही गया, तो सर आपको तो मैं करता हूँ एक बार एक्सप्लेन। देखो बेटा आपका a तो क्या बेटा, a तो आपका लेस देन जीरो हो गया, मतलब a तो आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो गई बेटा, हो गई। a आपका कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो गया। जब a नेगेटिव है और आपको ये पूरा आंसर नेगेटिव चाहिए तो बेटा यदि आपने b को भी नेगेटिव मान लिया तो बेटा माइनस माइनस तो क्या बेटा प्लस हो गया ना, हो जाएगा बेटा वो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे सोचो आप बेटा, a तो आपका नेगेटिव हो ही गया, यदि आपने b नेगेटिव ले लिया तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बेटा आपको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो है, तो यदि आप b को क्या ले लोगे, ग्रेटर देन जीरो मानोगे तो बेटा ग्रेटर देन, तो ये तो आपका प्लस में हो गया, ये आपका माइनस में, तो प्लस माइनस बेटा पूरा आपका माइनस में आ गया, तो माइनस वाला पार्ट क्या होगा, जीरो से लेस होगा। समझ में आया बेटा? अब समझ में आया क्या सबको? समझ में आया क्या बेटा? आया बेटा? तो बेटा पूछ लो, कुछ पूछना हो तो इनसे। आप परिधि समझ में आया क्या बेटा, कैसे सॉल्व हुआ? तीनों को समझ में आ गया? यस सर। चलो अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस सब में आपसे पूछूंगा एक करके, वही बोलेगा आंसर। चलो मैं एक और यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखना। तो एक और ड्रॉ करता हूँ, इसमें बेटा वही आपको ABC के साइन आइडेंटिफाई करने हैं। पहले से कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा तभी आंसर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसमें आपका केस कुछ इस तरह केस दिया हुआ है, ठीक है। अगेन आपके पास जो आपके पास वर्टेक्स है वो ये वर्टेक्स है, अगेन वही सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो आपके स्टैंडर्ड हैं, -b/2a माइनस d अपॉन 4a माइनस d/4a। ओके, ये आपको दिया हुआ है, और वही आपको यहाँ पर a b c के यहाँ पर साइन आइडेंटिफाई करना है। एक मिनट, ठीक है, समझो बेटा। ए तो सही है, ए तो सबका क्या होगा, देखो बेटा ओपन अपवर्ड से ना, तो बेटा परिधि जब भी जब बेटा आपका पैराबोला देखो ओपन अपवर्ड है तो बेटा इसमें ए आपका क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। ग्रेटर जी तो ये आपका ए तो निकल के आ गया। अपन बी पर आते हैं बेटा। देखो बेटा परिधि समझ में आया क्या बेटा, जब भी आपका ओपन अपवर्ड से ना तो आपका हमेशा ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके बेटा परिधि, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो बी पर आते हैं, पहले इसको लिख लो, -b/2a। बेटा पहले आप इस पर आओ कि बेटा ये अपन जानते हैं a पॉजिटिव है, तो सर अपन का ऐसा कोई वैल्यू तो रखो। अब पहले ये देखो कि आपका इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x क्या होता है, प्लस या माइनस, किस में होता है? सबको समझ में आया? यस सर। आ गया बेटा? चलो मैं